हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम 601 से लेके 610 तक के इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे। और ये जो है इस सीरीज का 61वां वीडियो है। और इससे पहले मैंने 60 वीडियो डाले हैं जिसमें हमने 600 इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर किया है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके सीरियल वाइज उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 601 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। टू गिव ए फॉल्स कलरिंग टू, इसका मतलब होता है टू मिस प्रेजेंट या टू मिस इंटरप्रेट, यानी कि किसी भी बात को गलत तरीके से पेश करना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए। द न्यूज रिपोर्टर गेव ए फॉल्स कलरिंग टू द मिनिस्टर्स स्पीच, यानी कि जो न्यूज रिपोर्टर है उसने मिनिस्टर का जो स्पीच था उसको गलत तरीके से पेश किया। जैसा आपने सुना होगा कि राहुल गांधी ने जो है एक अपने स्पीच में बोला था कि एक तरफ से आलू डालो, एक तरफ से सोना निकालो। पर अगर आप उसका पूरा स्पीच सुनेंगे तो उसका मतलब कुछ और था, लेकिन जो न्यूज वाले हैं उसका मतलब कुछ और निकाल लिए थे। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू गिव लूज रीन टू, इसका मतलब होता है टू अलाउ टू एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट, यानी कि लगाम ढीली छोड़ देना। मान लीजिए कि आपने किसी घोड़े का लगाम अगर आपने ढीला छोड़ दिया है तो वो क्या करेगा, वो इधर उधर भागने लगेगा। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए। द गवर्नमेंट शुड नॉट गिव लूज रीन टू करप्ट ऑफिसर्स, यानी कि जो सरकार है वो जितने भी करप्ट ऑफिसर्स हैं उनका लगाम ढीला उनका नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब कि जो करप्ट ऑफिसर हैं उन पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो कोई करप्शन तो नहीं कर रहे हैं। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू गिव द गेम अवे, इसका मतलब होता है टू रिवील वंस इंटेंशन और ए सीक्रेट, यानी कि अपना इरादा या अपना रहस्य बता देना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए। सी रिमेन्स ऑलवेज अलर्ट एंड नेवर गिव्स द गेम अवे, यानी कि ये जो लड़की है वो हमेशा सतर्क रहती है और अपना इरादा या अपना रहस्य किसी को नहीं बताती है। इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू गिव द लाई टू, इसका मतलब होता है टू शो समथिंग टू बी अनट्रू, यानी कि झूठा साबित करना किसी को। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए। ही गेव द लाई टू हर प्रिडिक्शन, उसने जो है उसके भविष्यवाणी को झूठा साबित कर दिया। जैसा कि आपने कोर्ट में देखा होगा कि जो वकील होते हैं वो जो सही में दोषी लोग होते हैं उनको तो बरी करा देते हैं, और जो बेगुनाह लोग होते हैं उसको सजा दिला देते हैं, यानी कि उनको झूठा साबित कर देते हैं। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू गिव क्वार्टर टू, इसका मतलब होता है टू एक्सटेंड मर्सी टू एन एनिमी हु हैज सरेंडर्ड, यानी कि अगर कोई शत्रु है जिसने सरेंडर कर दिया है उसको पनाह देना या उसके प्रति दया दिखाना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए। वी इंडियंस ऑलवेज गिव क्वार्टर टू आवर इनमी ऑल्सो, यानी कि हम जो भारतीय हैं वो जो भी शत्रु सरेंडर कर देता है हम उसे पनाह भी दे देते हैं और उसके प्रति दया भी दिखा देते हैं। जैसा कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पहले जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें हरा दिया था। ये चाहते तो उसे मार भी देते, पर वो निहत्था हो गया था तो इन्होंने दया दिखाई और उसे छोड़ दिया था। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू बी हैंड इन ग्लोव विथ, इसका मतलब होता है टू बी वेरी इंटीमेटली एसोसिएटेड विथ, यानी कि एक दूसरे के साथ गहरी मित्रता रखना, या आप कह सकते हैं कि चोली दामन का साथ होना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए। सीमा इज हैंड इन ग्लोव विथ सुनीता, ये सीमा है ये सुनीता है, ये दोनों जो है काफी गहरे दोस्त हैं और इनका आपस में चोली दामन का साथ है। एक जहां आपको दिखेंगी दूसरी भी वहीं दिखेगी, दोनों में काफी ज्यादा दोस्ती है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू हैंडल समबडी विथ किड ग्लोव्स, इसका मतलब होता है टू ट्रीट विथ एक्सट्रीम टैक्ट और जेंटलनेस, यानी कि अत्यंत नम्रता या सूझबूझ से बर्ताव करना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए। वी शुड हैंडल आवर चिल्ड्रन विथ किड ग्लोव्स, यानी कि हमें अपने बच्चों को हैंडल करना चाहिए कैसे, बहुत ही नम्रता से। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू हैंडल समबडी विदाउट ग्लोव्स, इसका मतलब होता है टू ट्रीट मर्सीलेसली, यानी कि क्रूरता से व्यवहार करना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए। द पुलिस शुड हैंडल द रेपिस्ट विदाउट ग्लोव्स, यानी कि पुलिस को जो रेपिस्ट लोग होते हैं उनको मर्सीलेस ट्रीट करना चाहिए, यानी कि क्रूरता से व्यवहार करना चाहिए उनके खिलाफ। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू स्ट्रेन एट ए gnat एंड swallow ए कैमल, इसका मतलब होता है टू फस अबाउट ट्रिफल्स वाइल असेंटिंग रेडली इन सीरियस मैटर्स, यानी कि मामूली से काम में बहुत ही अधिक सावधानी बरतना लेकिन गंभीर मामलों में बिल्कुल सावधानी नहीं बरतना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए। आवर प्रिंसिपल स्ट्रेन्स एट ए gnat एंड swallows ए कैमल,
यानी कि किसी स्कूल की बात हो रही है, वहां पे जो प्रिंसिपल है वो छोटी चीजों पे बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतता है, लेकिन जो गंभीर मामले होते हैं उस पे बिल्कुल सावधानी नहीं बरतता है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं टू गो ऑन ए फूल्स इरेंड। इसका मतलब होता है टू गो ऑन एन एक्सपीडिशन सच एज ए फूल माइट गो ऑन, यानी कि बेवकूफी के रास्ते पे चलना, या आप कह सकते हैं गलत मार्ग पर जाना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सम सोई पीपुल गो ऑन ए फूल्स इरेंड, यानी कि कुछ जो दिखावटी आदमी होते हैं वो गलत मार्ग पे चलने लगते हैं। जैसे आपने मूवी देखा होगा साथी, इसमें क्या होता है कि ये दोनों दोस्त होते हैं और ये जो बंदा है ये गलत मार्ग पे जो है वो चलने लगता है। तो इसे कनेक्ट करके आप ध्यान रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस किए, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे। तो ये जो सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी जब तक हम ये जो बुक है मिरर ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस उसको खत्म नहीं कर देते हैं। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।